नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इम्पेटस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं डियर, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस बात का दावा करता हूं कि जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाए हैं, जो केस पेपर आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, इन केस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आप लोग देखेंगे। पर शर्त इतनी सी है मेरी कि पूरी क्लास को एक बार रिव्यू करें आप लोग और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी जो है आप लोगों के लिए एक बेहतर और अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। आप फटाफट से घर बैठे अपना एनरोलमेंट करें और इस एप्लीकेशन को तुरंत प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप नाम डालें इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी और तुरंत प्रभाव से इसे क्या कर लें डियर, डाउनलोड। इसी तरीके के कुछ गेस पेपर्स मैंने एप्लीकेशन पे डाले हुए हैं जो आप लोग वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना है। तो इसलिए फटाफट से अपना एनरोलमेंट करें और बैच के साथ में कनेक्ट होकर अपनी जो स्टडी है उसे घर बैठे लगातार रखें, डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट बहुत अच्छी बात वह है कि लर्न फ्रॉम हर, कि आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी बात के रिगार्डिंग या कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो सपोर्टिव नंबर है 9928511522 पर आप तुरंत कॉल करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट ईयर के उन सॉल्वर्ड पेपर्स की जो कि, या उन गेस पेपर्स की जो कि आपके एग्ज़ाम में 99% इन क्वेश्चंस में से आने के चांसेस हैं। तो डियर पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ें, पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ें इन्हें। मैं विकास कुमार शर्मा एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा और फटाफट से जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने बनाए हैं इन सभी क्वेश्चन पेपर का अगर आप लोग आंसर भी चाहते हैं तो फटाफट से प्ले स्टोर पर जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से जो भी जिस भी ईयर के आप हैं उसके सॉल्वर्ड पेपर परचेज करें और उन सब की उन गेस पेपर्स का आंसर भी आप लोग तुरंत वहाँ पे मिलेगा विद रेशनल, किस पेपर में किस क्वेश्चन में कितना लिखना है वो सब। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हम सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है आप लोगों का और यहाँ पर आप लोगों के 2 पेपर्स होते हैं। न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो 2 पेपर आते हैं। न्यूट्रिशन के साथ में एक और पेपर बाइंड होता है जिसे आप क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए भी पेपर बनाए हैं और न्यूट्रिशन के लिए भी पेपर बनाए, ठीक है। सबसे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें, मेरी हर एक लाइन हर एक वर्ड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनाया गया है। क्या कह रहा है कि डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को क्या करें आप, डिफाइन करें। न्यूट्रिशन क्या है, एक फूड ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम फूड की स्टडी करते हैं, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशन के, वो कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और न्यूट्रिशन का वो कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि नर्सिंग में जरूरी है। तो फैक्टर्स की हम बात करें, कल्चरल फैक्टर होते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर होते हैं, ट्रेडिशनल फैक्टर होते हैं, रिलीजन फैक्टर होते हैं, फूड लाइक और डिसलाइक फैक्टर। पूरा हर एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में, इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करा गया है डियर कि आप लोग जब उसे पढ़ेंगे सिलेबस में जाकर तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो मैं एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा मेरा। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि डिफाइन प्रोटीन एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। कहने का मतलब है कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको बतानी है और इसके फंक्शन क्या है, पूरा आप लोगों को कवर करना है डियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एनालाइज द कुकिंग मेथड एंड एक्सप्लेन इट, कि कुकिंग के जो मेथड्स हैं उन्हें क्या करें आप, एक्सप्लेन करें। 8-10 मेथड्स होते हैं और पहले तो लिस्ट बनानी है उन सब की और सभी मेथड्स के मेरिट्स क्या हैं, डी मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स मानी फायदे क्या हैं और डी मेरिट्स का मतलब होता है नुकसान क्या है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि डाइट प्लान फॉर लैक्टेटिंग मदर। आजकल ये क्वेश्चन तुम लोगों को कई बार आता है, तो एक डाइट प्लान आप लोगों को बनाना आना चाहिए कि आप किस तरीके से किसी भी एक पर्सन की, एक फीमेल की, मोस्टली जो पूछी जाती है आपको डाइट प्लान
वो पूछी जाती है या तो लैक्टेटिंग मदर की पूछी जाएगी या उस फीमेल की पूछी जाएगी जो प्रेग्नेंट लेडी है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान दें। तो ये न्यूट्रिशन के बड़े क्वेश्चन जो बनने के चांसेज हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करना चाहूंगा, आप लोगों के सामने हैं सारे शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले देखिएगा शॉर्ट नोट्स। डिफाइन एलिमेंट्स, बैलेंस डाइट एंड इट्स फैक्टर। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब क्या होते हैं कि फूड के वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये लाइन ये कहना चाहती है कि फूड के एलिमेंट्स कौन से हैं। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है तुमसे कि बैलेंस डाइट क्या है, और तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो इसे अफेक्ट करें। तो एलिमेंट्स ऑफ फूड की जब हम बात करें, दो तरीके के हैं, मैक्रो और माइक्रो, पूरा डिटेल में है डियर। फिर से कह रहा हूँ, एक बार आप कोर्स परचेज करें, जस्ट 19 रुपीज़, बहुत बड़ी दौलत नहीं है, हो सकती है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप वहाँ से कुछ पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ देखते हैं, तो आपको कहीं और कुछ जाने और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके। चलिए, करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अच्छी जो भी आपको अच्छा लगे उसके रिव्यू अपना जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और एक बार कोर्स परचेज करके उस कोर्स के बारे में भी मुझे जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जो खाने में बिल्कुल संतुलित आहार हमें देती है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर रखती है, माइक्रोब से प्रोटेक्शन भी प्रॉपर रखती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफाइन बीएमआर एंड इट्स फैक्टर। बीएमआर की हम बात करें, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैंने सारे बताए हुए हैं डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, वो क्वेश्चन बनने के चांस हैं, वो ये है कि डिफाइन द बीएमआई एंड इट्स फैक्टर। बीएमआई क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स जो है उसकी, और इसके कौन कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में बताएं। नेक्स्ट होता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन फूड के बैलेंस और इम्बैलेंस जो होता है, या डाइट का बैलेंस और इम्बैलेंस जो है उसे क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपका क्वाशोकॉर भी आएगा, इसके अंदर मरासमस भी आएगा, और इसके अंदर क्वाशोकॉर मरासमस बोथ भी आएंगे। फिर बात करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम, स्कूलों में चलाए जाने वाले वो प्रोग्राम्स, और काफ़ी सारे प्रोग्राम मैंने डिटेल में बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये भी बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाया गया, लगभग 6 साल के जो बच्चे थे उनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तो ये भी आपको पढ़ के चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से वो कौन सा प्रोग्राम दिक्कत है, प्रॉब्लम है जो हो सकती है, और वो क्या हो सकती है डियर, आपको पता है ब्लाइंडनेस एक ऐसी समस्या है जो हो सकती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो कौन सी बीमारी होने के चांसेज हैं, ब्लाइंडनेस होने के चांसेज हैं, और इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, उसमें बताया गया कि कितनी विटामिन ए की डोज आप लोगों को देनी है, कितनी नहीं देनी है, वो सारी चीज़ें बताई गई। नेक्स्ट आपका आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे हम गोइटर कहते हैं, और उस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ लॉन्च करी गई, कितना डेली का आपको खाने के अंदर जो है वो प्रोटीन है, आयोडीन लेना है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। और नेक्स्ट है टेक्निक्स फूड अडल्ट्रेशन। वो कौन कौन सी टेक्निक है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे फूड को कंटामिनेटेड करे जाते हैं या फूड का अडल्ट्रेशन कर दिया जाता है। चलिएगा, तो ये आपके न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपको बायोकेमिस्ट्री के। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी बच्चों को हार्ड एंड फास्ट सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ईजी टू सब्जेक्ट है, आप ये चीज़ें आसानी से इसे याद कर सकते हैं। डिफाइन द बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है, और इसे पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा किस तरीके का होता है, सब कुछ बताया गया है, वो पढ़ना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताना है, एक तरीके से डिफरेंस बताना है, आप ये कह रहे हैं। नेक्स्ट होता है कि विटामिन का क्लासिफिकेशन बताएं और इनका फंक्शन बताएं। विटामिन आप लोगों को पता है दो तरीके के हैं, फैट सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। EDE के जो होता है फैट होता है, ऐसे ही विटामिन बी और सी होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, तो वो सारी चीज़ बतानी। नेक्स्ट पूछा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में बताना है। ये एक छोटा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री के नर्सिंग के अंदर। और एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ HMP साइकिल। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया आप लोगों के लिए, और मैं इस क्वेश्चन का दावा करता हूँ इतने %।
कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% मिलेगा, तो HMP साइकिल जरूर पढ़ें। नेक्स्ट इसी तरीके के कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं जो कि गेस्ट पेपर में हैं, आप कह सकते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स, जिसमें सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा है लाइपोप्रोटीन है, तीसरा है इम्यूनोग्लोबिन है, चौथा है यूरिया साइकिल, पांचवा है आपका TCA साइकिल, छठा है आपका एल्केलोसिस और एसिडोसिस क्या होता है, और प्लेगेरा। ये जो शॉर्ट नोट्स लिखे हैं मैंने 7-8 आप लोगों के सामने, 99.9% इस चीज का दावा करता हूं मैं कि आप लोगों के पेपर में लगभग इनमें से कम भी 4 से 5 शॉर्ट नोट्स आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, और एक शॉर्ट नोट 4 नंबर का आता है। आप 101% पासिंग मार्क्स और अच्छे मार्क्स से क्या हो सकते हैं, आपके एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो यह चीज भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनाटॉमी के ऊपर। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके भी उसी तरीके के आप लोगों के 2 पेपर होंगे, आप ध्यान दें इस बात का। पहला जो क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये स्ट्रक्चर बनानी है आप लोगों को ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, कि आप किस तरीके से जो हैं दिखा सकते हैं, इस बात को बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड काम क्या करता है, ब्रेन का काम क्या है, ये फंक्शन होगा। तो फिजियोलॉजी यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा है स्ट्रक्चर, कि आप किस तरीके से इन्हें बनाएं। नेक्स्ट होता है एनालिस द GIT ऑर्गन। GIT के ऑर्गन को एनालिस करो, मेन ऑर्गन भी बताओ, एसेसरी ऑर्गन भी बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, लिवर की स्ट्रक्चर, या इसी वर्ड को यहाँ लिखा हो सकता है कि हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर एंड स्टमक, कि लिवर की और स्टमक की हिस्टोलॉजी भी आप लोगों को बतानी है। मैंने सारी चीजें बताई हुई है, एक एक वर्ड आप आसानी से समझेंगे। जस्ट पढ़ें, आप मेहनत करें, नोट्स जहाँ से मिले हैं वो पढ़ें। आपके पास नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार आप लोग कोर्स परचेज करें। बहुत बड़ा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, पर अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से पढ़ें, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छा करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का, वो क्वेश्चन आता है कि ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसके बारे में बताएं, और हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम जो है, उन कार्डियक लेयर के बारे में बताएं, जो कार्डियल लेयर है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस। एक शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन आता है, इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाती है। स्प्लीन छोटा क्वेश्चन बनता है, पढ़ें। प्यूटिटरी ग्लैंड, इसके बारे में पढ़ें। थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में पढ़ें। पेनक्रियाज, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मिक्स ग्लैंड के बारे में बताएं, तो वो पेनक्रियाज होती है। यूट्रस से ये क्वेश्चन और बनता है कि पाउच ऑफ डगलस क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स और ट्रेकिया, वोकल कॉर्ड। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ दे दिए, देखिएगा आप लोग। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया कि ट्रैकिया के बारे में बताएं, और तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि वोकल कॉर्ड के बारे में बताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके कई बार आया है। क्रेनियल नर्व की स्ट्रक्चर और आई की ईयर की स्ट्रक्चर, 3 क्वेश्चन दे दिए, देखिएगा मैंने यहाँ पे। पहले क्रेनियल नर्व क्या है, फिर मैंने पूछा है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताओ, फिर मैंने कहा है आई की स्ट्रक्चर बताओ, और फिर मैंने कहा है ईयर की स्ट्रक्चर। ये दोनों भी आती है और बहुत बार आई है। नेक्स्ट आता है मसल्स के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो डेल्टोइड मसल्स और ग्लूटियल मसल्स के बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछा जाता है, और किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा। यूरिनरी ब्लेडर के बारे में पूछा जाएगा। अगर ऐसे नहीं पूछा गया तो ऐसा पूछा जा सकता है कि यूरिनरी सिस्टम के जो भी ऑर्गन हैं उन्हें क्या करें, आप एनलिस्ट करें, और किडनी के बारे में बता दें, या यूरिनरी ब्लेडर के बारे में बता दें। नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा जरूरी, फिजियोलॉजी। यहाँ से भी कई क्वेश्चन आप लोगों के पुटअप हुए हैं और हमेशा होते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने बना रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज पेपर में होंगे, और इनका सॉल्यूशन मैंने किया है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया है, वो आप लोगों को मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाएं, एम्पेटस नर्सिंग क्लासेस, एम्पेटस नर्सिंग एकेडमी डालें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और वहाँ से जिस भी ईयर के आप स्टूडेंट हैं अपना कोर्स परचेज करें, और तुरंत सारे क्वेश्चन का समाधान। रेस्पिरेशन एक्सप्लेन इन द फिजियोलॉजी। रेस्पिरेशन क्या है,
पहली बात तो ये पूछिए क्वेश्चन है। दूसरी बात पूछना चाहता है कि एक्सप्लेन करे फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन, कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, कौन सा वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से ब्लड कोगुलेशन हो सकता है या किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है इम्यूनिटी क्या होती है, कि माइक्रोबायोलॉजी में भी क्वेश्चन आता है और कई बार यहाँ भी पूछा गया है। आजकल यहाँ कम और माइक्रो में ज़्यादा पूछा जाता है। इम्यूनिटी का पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई गई है। नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, किस तरीके से स्पर्म का जो है फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। नेक्स्ट आता है कार्डियक साइकिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, सब कुछ बताना है। कार्डियक सिस्टोल क्या है, एट्रियल सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, सब कुछ। नेक्स्ट बात आती है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस के बारे में बताना है कि इरिथ्रोपोइसिस का मतलब ये है कि आरबीसी जो है उस आरबीसी का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट होता है ब्लड रेगुलेशन मैकेनिज्म, कि ब्लड रेगुलेशन मैकेनिज्म जो होती है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से एक रेगुलेशन चलता रहता है। नेक्स्ट बात आती है फिजियोलॉजी ऑफ विजन और हियरिंग, ये दोनों क्वेश्चन भी सेंसरी सिस्टम से आपके निकल कर आते हैं और इनके स्ट्रक्चर भी ध्यान दें आप, आई और ईयर की मैंने पहले भी कही है। एक क्वेश्चन आता है यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को बताइए, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, बड़ा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कहाँ पर पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले सारी बातें वो सब कुछ बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि डिफाइन टिश्यू, टिश्यू को परिभाषित करें क्या होता है, और कनेक्टिव टिश्यू को पूरा डिटेल में बताएं, इसके फर्दर टाइप्स क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के साथ में एक और छोटा शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लें, और वो शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लें एपिथेलियम टिश्यू पर, कई बार जो है इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताएं, लिस्ट बनाएं और डिस्क्राइब करें किसको, थायराइड ग्लैंड को। ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है, अगर थायराइड नहीं पूछी तो पिट्यूटरी पूछी जाएगी, तो आप उसको भी पढ़ लें। नेक्स्ट आता है डिफाइन थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, किस तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है बॉडी के अंदर, और कौन सी वो मैकेनिज्म होती है, किस तरीके से बॉडी के अंदर जो है वो हीट एक्टिवेट होती है और किस तरीके से बॉडी में जो है वो कोल्ड एक्टिवेट होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। नेक्स्ट बात आती है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। अच्छा, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिटेल में पूछा है पीछे, और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि आपको चाहिएगा, तो आप लोग जहां से पढ़ें जरूर पढ़ें, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है उस स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन के बारे में भी आप पढ़ें, दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर भी पूछी है, तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के 2 पेपर मैंने आप लोगों के सामने डिटेल में बताए हैं, जो कि गेस पेपर हैं आप लोगों के लिए 99% डियर, 99% बोल रहा हूँ, आप इन्हें पढ़ कर जाएं, हो ही नहीं सकता कि आप पेपर फाइट नहीं करें। श्योर ये दावा करता हूं मैं कि आप एटलीस्ट इतना जरूर कर जाएंगे जो आपने सोचा नहीं, इतने अच्छे मार्क्स आप गेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द नर्सिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है और इसके स्टेप्स क्या होते हैं उनके बारे में बताएं। 5 इसके स्टेप्स होते हैं, पूरा डिटेल में बताया गया है। डिफाइन द पेरी ऑपरेटिव केयर एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, पेरी ऑपरेटिव केयर क्या है और इसे डिटेल में डिस्क्राइब करें, डिटेल में बताएं। नेक्स्ट होता है कि व्हाट इज़ द हेल्थ क्या है, इलनेस क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, और हेल्थ और इलनेस को पूरा डिटेल में बताने के बाद में आपसे एक मॉडल के नाम बार बार पूछा जाता है, हेल्थ इन कॉन्टिनम मॉडल, जो कि आप देखते भी हैं और ये क्वेश्चन आता भी। नेक्स्ट आपका डिफाइन द कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब इन द कम्युनिकेशन। भैया जी ये बड़ा क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 16 नंबर के क्वेश्चन है, एक भी छोटा क्वेश्चन इसमें नहीं है। कम्युनिकेशन को परिभाषित करना है, उसके टाइप्स तुम लोगों को बताने हैं, कितने टाइप्स का है, किस तरीके से, सारी चीजें बता। नेक्स्ट आता है डिफाइन द बेड सोर और डिस्क्राइब द बेड सोर्स क्या होते हैं, इसकी स्टेजेज क्या हैं, कौन से साइट्स पे होता है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं, सारी चीज़ें बतानी। नेक्स्ट वाइटल साइन क्या होते हैं, और फीवर के बारे में पूछा जाता है, फीवर के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कितने तरीके का फीवर है, कौन सा फीवर है, पूरी बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई है।
इन क्लासेस, और नहीं भी हैं तो आप लोग फटाफट से आए, जुड़े हमारे साथ में और अपना करियर अच्छा करें। इम्पेटस है तो मुमकिन है, जोश है तो कुछ भी है। इम्पेटस वर्ड जो बनाया है डियर, वो इसीलिए बनाया है मैंने कि आप लोगों को पुश करता है, आगे की तरफ धकेलता है कि आप कुछ नया करें, कुछ गेन करें, एक एनर्जी देता है ये वर्ड। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम। और नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स। ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है डियर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और एक होता है यूरिनरी रिटेंशन। तो इन पे शॉर्ट नोट्स जो हैं कई बार पूछे गए हैं, यूरिनरी रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस पे। सीपीआर के बारे में पूछा जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में। एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ऑटो इनहेलेशन करके। आपसे पूछा जाता है मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, सारा। फिर आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये भी आप लोगों से पूछा गया है और पूछा जाता है, तो आप इसे भी पढ़ें। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ इथिक्स, शॉर्ट नोट्स हैं पर आते हैं, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट आता है केयर ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट, एक पेशेंट है जिसकी डेथ होने वाली है, तो आप उसकी क्या केयर करेंगे। के अंदर एक छोटा शॉर्ट नोट मिल सकता है आपको, यूथेनेशिया करके एक वर्ड होता है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या है, इसके बारे में बताएं आप। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट्स हैं, सारे रूट्स बताने हैं आपको। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल और हेल्थ एजेंसी। देखो मैंने ये हेल्थ एजेंसी क्यों लिखा है, क्योंकि बार क्वेश्चन में ये सब पूछा गया, ये क्लासिफाइड द हेल्थ एजेंसीज, तो आप लोगों को पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का पूरा क्लासिफिकेशन लिख कर चलना है भैया। समझ आ रही है मेरी बात, आप लोगों को पूरा हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन लिख कर चलना है। नेक्स्ट केयर ऑफ डेड बॉडी, किस तरीके से आप केयर करते हैं, पूरी चीज़ें बतानी है आपको। केयर ऑफ रबर और गुड्स जो होते हैं, मतलब रबर और वुड्स हैं, सॉरी गुड्स लिख गया है, ये टाइप मिस्टेक हो गई है। वुड्स मतलब ये होता है कि वहाँ का जो फर्नीचर है उस फर्नीचर की केयर कैसे करते हैं आप, क्या करते हैं। एनिमा क्या है, सिड्स बात क्या है, क्वालिटी ऑफ द नर्स क्या है, और साइट ऑफ पल्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है जो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे ही, तो आप इसे 100% याद करें। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोग जिससे सभी डरे हुए हैं, मैंने इस सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट गेस पेपर बनाकर पेपर हर एक वो चैप्टर, क्वेश्चन ही नहीं हर एक वो चैप्टर डिटेल में बताया है, जो कि आपके एग्जाम में आने के 99% चांस हैं। ठीक है, तो आप उसे जरूर से पढ़ें, जरूर से ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, इसकी ब्रांच क्या है, इसके नेचर क्या है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड को बताएं। साइकोलॉजी क्या होती है, ब्रांचेस प्योर और अप्लाइड आप लोगों को पता है, और मेथड्स 6 हैं इसके, और एक मेथड जो एक्सपेरिमेंटल मेथड बार बार पूछा गया है। इसके मेरिट्स भी पूछे जाएंगे और इसके डी मेरिट्स भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट और नंबर 2 क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द लर्निंग, क्या कह रहा है, व्हाट इज द लर्निंग टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग। लर्निंग क्या है, टाइप्स कितने हैं, और इसके कितने फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, और विच फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल थिंकिंग। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी थिंकिंग को, थिंकिंग कितने टाइप की है, और उसको परिभाषित करें। डिफाइन पर्सनैलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन इंटेलिजेंसी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट यूज इन द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी को क्या करें, डिफाइन करें, और वो कौन कौन से टाइप के टेस्ट हैं जो यूज करे जाते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट को असेसमेंट करने के लिए। डिफाइन द मोटिवेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है और इसका क्लासिफिकेशन जो बनाया हुआ है वो आप लोग बताएं, किस तरीके का कितना क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट होता है मास्लो थ्योरी, मास्लो हिरार्की थ्योरी के नाम से पूछा जाता है। ये ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स होती है उस पर डिपेंड करती है, तो आप इस लोग बात को बता कर चलें।
ये कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो आप लोगों को ध्यान रख कर चलना है। पहला है मेमोरी, दूसरा है एप्टीट्यूड, तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट, चौथा है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, पांचवा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, छठा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, सातवां है इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, मेंटल हेल्थ है, और लास्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, 6 शॉर्ट नोट्स अगर इसमें से नहीं आए तो अपना वादा है इस पर पढ़कर जाएं, हर एक चीज़ को पढ़ें। जितनी बातें मैंने बताई है आप लोग फटाफट से जुड़ें एकेडमिक सेशन से, और वहाँ पर अपना जो भी आप ईयर हैं उसका सिलेबस परचेज करें और तुरंत अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत पास हैं, इसीलिए मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए गैस पेपर सॉल्व करके प्रोग्राम चलाया है, जिसमें आप लोगों को 30 दिन की वैलिडिटी दी गई है कि 1 महीने में आपके एग्ज़ाम है, तो 30 दिन आप इन्हें पढ़ें। और ये 30 दिन, ये लास्ट 1 महीना अब बचे हैं, कुछ ही टाइम आप लोगों के बचा होगा शायद, तो उस टाइम में आप लोगों को ये सारा कंटेंट विद आंसर मिल रहा है, तो आप फटाफट से उसे क्या कर ले डियर, परचेज कर। नेक्स्ट और लास्ट पेपर जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो पेपर है आपका माइक्रोबायोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से ही लोगों की दुनिया हिली पड़ी है साहब, लेकिन तुम्हारी नहीं, इस बात का हम दावा करेंगे। हम आप लोगों को कहते हैं डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द रैप्डो वायरस। बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। रैप्डो वायरस की मॉर्फोलॉजी बताएं, इसकी पैथोजेनेसिस बताएं, कौन कौन सा वो डायग्नोसिस है और कौन कौन सा वो ट्रीटमेंट है जो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन है डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब कैटेगरी ऑफ BMW। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कौन कौन सी कैटेगरी है, कितनी कैटेगरीज में से डिवाइड करा गया है, वो सारी कैटेगरी आप एक एक करके बताएं। रेड क्या है, ब्लू क्या है, वाइट क्या है, ब्लैक क्या है, जो भी सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, कौन से वेस्ट को किस तरीके से डिस्कार्ड करते हैं, एवरीथिंग इज अबाउट नो। सब चीज़ें मिलेगी आप लोगों को, आंसर मिलेगा, किस तरीके से लिखना है, पैटर्न बताया गया है, सारी बातें। फटाफट से ऐड हो जाएं अपने साथ और मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। मेरी एक बात ज़रूर याद रखें, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें आपके जैसा। नेक्स्ट बात है डिफाइन इम्यूनिटी और डिस्क्राइब इन डिटेल। भैया बड़ा क्वेश्चन है, 16 नंबर पे आएगा ये, माइक्रो में क्वेश्चन बना है इसका, तो पूरा का पूरा 16 नंबर का बनेगा, तो मिस ना करे बिल्कुल भी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सॉरी, और इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी कितने टाइप से क्लासिफाइड करी गई है, पूरा डिटेल में बताना है। नेक्स्ट है एसिड फास्ट स्टेनिंग और एक होती है ग्राम स्टेनिंग। ये दोनों क्वेश्चन अगर दोनों आए तो बहुत ही बढ़िया है, एक तो लेकिन 101% आएगा, या तो ग्राम स्टेनिंग पूछी जाएगी या पूछी जाएगी एसिड फास्ट स्टेनिंग, तो ध्यान दें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है और कल्चर मीडिया की जो टाइप्स हैं वो क्या है। नेक्स्ट आता है आपका एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन क्या है। नेक्स्ट ऑटोक्लेव के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट VDRL टेस्ट कई बार पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स पे आता है, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है डिफाइन द स्टरलाइजेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल। स्टरलाइजेशन की जितनी भी टेक्निक्स हैं, स्टरलाइजेशन के जितने भी मेथड्स हैं, उन सभी के बारे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन है डिफाइन कल्चर मीडिया, ये मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का आप पढ़कर जाएं, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं तो कई बार फंडामेंटल में भी पूछ लिया गया है, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप लोगों को याद हो। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है वो भी पता हो। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया के बारे में पूछा गया है। मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन को पूछा गया है। एलाइजा टेस्ट आप लोगों को याद हो। कोल्ड चेन आपको पता हो। HIV के बारे में डिटेल में पढ़कर जाना है। और एक क्वेश्चन वैक्सीन और सीरा के बीच डिफरेंस क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच डिफरेंस क्या। डियर मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उन्हें आप पढ़कर जाएं, 101% पढ़कर जाएं और अपना बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करें।
नेक्स्ट ईयर में एंट्री करें। आप सभी लोग फटाफट से जाएं प्ले स्टोर पे और एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फटाफट से अपना जो कोर्स है उसे परचेज करें और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी बाधा उत्पन्न ना करें। बहुत शांति से और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, किसी भी तरीके का कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। पेपर को बहुत कूल एंड काम तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। पड़ोसी के ऊपर ध्यान देकर बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें और पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करें, उसके लिए आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर दी जाएगी, आप उसे फॉलो करें। आप लोग भी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से मेहनत करें। कुछ ही टाइम शेष रहा है आपके एग्ज़ाम में, और मेरी बातें याद रखें कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें आपके जैसा। अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं, उनसे बड़ा इन दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई होगा। और डियर, अगर मैंने जरा भी एफर्ट आप लोगों के लिए लगाए हैं कभी, या जरा भी आप मेरे को समझ पाए हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि आप सभी इन क्लासेस को शेयर करें और दोस्तों में फटाफट से ये ऐप इंस्टॉल कराएं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के साथ मिलूं, कोशिश करूं। घर बैठे पढ़ें, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बहुत कम रेट पे, बहुत कम प्राइस मैंने रखी हैं। अब सब स्टूडेंट हैं, मैं समझ सकता हूं, पर देखो यार, तुम पढ़ना चाहते हो, मैं कुछ कर रहा हूं, तो कुछ करने के लिए कुछ चाहिए, है ना। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा सिर्फ इतना चाहिए कि ये जो मैं काम करता हूं उसका वो हो जाए, उसको मैं पे कर दूं जिन लोगों से काम कर रहा हूं, उसका बस। आप लोग फटाफट से क्लासेज को शेयर करें और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें आपके जैसा। थैंक्स डियर टू ट्रस्ट ऑन इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी। बेस्ट ऑफ लक डियर, अगेन और अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन।